हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। फिर चलिए छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास को कंटिन्यू करते हैं। और आज हम जो है छत्तीसगढ़ में जो वैदिक काल है, महाकाव्य काल है, जिसके अंतर्गत रामायण काल और महाभारत काल आते हैं, और साथ ही साथ जो बुद्ध काल है उसको भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो है छत्तीसगढ़ के जो पाषाण काल है उसको पर वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर देखिए, सबसे पहले देखते हैं वैदिक काल। जब मैंने आपको भारत का इतिहास पढ़ाया था उसमें मैंने वैदिक काल को पूरे विस्तार से पढ़ाया हुआ है। आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। देखिए, जैसे भारत में जो है हड़प्पा सभ्यता या जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो है समापन होता है, वैसे ही जो है आर्यों का आगमन कहाँ होता है, भारत में होता है। और इसी के द्वारा, आर्यों के द्वारा ही जो है भारत में फिर जो है वैदिक काल का जो है, वैदिक सभ्यता या वैदिक काल का जो है प्रारंभ हो जाता है भारत में। ठीक है। और इसको जो है लोहे की खोज के आधार पे, लोहे के जो प्रयोग है, खोज तो पहले हो गई थी, लोहे के प्रयोग के आधार पे जो है वैदिक सभ्यता को दो भाग में बांटा जाता है। एक तो होता है आपका ऋग वैदिक काल, इसको जो है ऋग वैदिक काल, या इसी को जो है हम बोलते हैं क्या, पूर्व वैदिक काल। ठीक है, पूर्व वैदिक काल। और दूसरा होता है आपका उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल, तो जो पूर्व वैदिक काल है उसमें जो है लोहे का प्रयोग नहीं हुआ था। ठीक है, लोहे के प्रयोग से जो है अवगत नहीं थे ऋग्वैदिक काल के टाइम पे मानव। और उत्तर वैदिक काल पे जो है लोहे का प्रयोग जो है इस शुरू हो गया था। इसलिए जो है वैदिक सभ्यता को लोहे के प्रयोग के आधार पे दो भागों में बांट दिया गया है। अब देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल के जो साक्ष्य, कौन से साक्ष्य जो है छत्तीसगढ़ में मिले हैं या नहीं मिले हैं, और उत्तर वैदिक काल के कौन से साक्ष्य जो है छत्तीसगढ़ में मिले हैं या नहीं है। भारत के पर्पज से जो है एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाई गई है। आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जो है जाके एंशियंट हिस्ट्री करके सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे जो है सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, ऋग वैदिक काल का जो है, ऋग वैदिक काल के कोई भी ऐसा कोई साक्ष्य या ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो छत्तीसगढ़ में मिलती हो, या फिर कह सकते हैं कि इस काल की कोई ऐतिहासिक जानकारी छत्तीसगढ़ में नहीं मिली है। दूसरा जो उत्तर वैदिक काल है, तो इस काल में जो है आर्यों का विस्तार जो है छत्तीसगढ़ में हुआ था। ठीक है, ऋग वैदिक काल में आर्य जो है छत्तीसगढ़ में नहीं आए थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल पे जैसे ही लोहे का जो है प्रयोग शुरू हुआ तो छत्तीसगढ़ में जो है आर्यों का आगमन हो गया था। इसी में जो उत्तर वैदिक काल में एक कौशिकी उपनिषद है, मैंने उपनिषदों के बारे में भी आपको पढ़ाया हुआ है। तो कौशिकी उपनिषद में जो है विंध्य पर्वत का जो है उल्लेख मिलता है। ठीक है। फिर उत्तर वैदिक काल के जो वैदिक साहित्य है उसमें जो नर्मदा नदी है उसको जो है रेवा नदी के नाम से जाना जाता है। तो नर्मदा नदी का पुराना नाम अगर पूछा जाता है उत्तर वैदिक काल के टाइम पे तो वो था रेवा नदी। आगे देखते हैं महाकाव्य काल। तो महाकाव्य काल के अंतर्गत दो काल को पढ़ेंगे, एक है आपका रामायण काल, ठीक है, और दूसरा आपका महाभारत काल। तो इससे आप अवगत होंगे। देखिए, जो रामायण काल में जो रामायण की रचना है वो जो है किन्होंने की थी, तो वाल्मीकि द्वारा की गई थी। वाल्मीकि ने जो है संस्कृत भाषा में जो है रामायण को लिखा था। उसके बाद जो है रामचरितमानस की एक रचना की गई, रामचरित्र मानस की, जिनकी रचना जो है तुलसीदास द्वारा की गई। और ये जो है इन्होंने जो रामचरितमानस लिखा था वो लिखा था अवधी भाषा में। ठीक है, अवधी भाषा में। ये दो चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। महाभारत काल, तो महाभारत की रचना जो है किन्होंने की थी, तो वेद व्यास ने की थी। इसको यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं रामायण काल को। देखिए, इस काल पे जो है छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा जाता था। ठीक है, तो रामायण काल पे अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस टाइम पे जो है रामायण छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा गया, तो रामायण काल पे या महाकाव्य काल के टाइम पे जो है छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा गया।
देखिए रामायण काल पे जो कौशल है, देखिए यहाँ पे जो है एक उत्तर प्रदेश था और यहाँ पे ये छत्तीसगढ़, तो ये जो है पूरा जो है एक कौशल राज्य था। ठीक है, इसको जो है दो भागों में ये जो है बट गया था। आगे चलकर ये जो है रामायण काल के टाइम पे दो भाग में बट गया था। एक जो हो गया आपका उत्तर कौशल और दूसरा हो गया था दक्षिण कौशल, और इसी दक्षिण कौशल के अंतर्गत जो है छत्तीसगढ़ आता था। तो जो उत्तर कौशल था, तो उत्तर कौशल की जो राजधानी बनाई गई थी, जो उत्तर प्रदेश थी, उस इस टाइम का जो उत्तर प्रदेश है वही उस टाइम का कौन क्या था, उत्तर कौशल। तो जो राजधानी इस टाइम बनाई गई थी वो साकेत थी, जो वर्तमान में अयोध्या के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और इधर जो दक्षिण कौशल जो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र था, उसकी राजधानी जो है रामायण काल में श्रावस्ती थी, जिस जो आज जो है सिरपुर के नाम से जानी जाती है। तो जो आपके उत्तर कौशल में एक नरेश थे, जो थे दशरथ, और दक्षिण कौशल के जो राजा थे वो थे भानुमंत। इन्हीं की पुत्री थी कौन, कौशल्या। ठीक है, इन्हीं की पुत्री कौशल्या थी। तो जो दशरथ है और कौशल्या का जो है विवाह हो जाता है, और जो भानुमंत के कोई पुत्र नहीं होता, इसलिए जो दक्षिण कौशल का पूरा राज्य जो है दशरथ को मिल जाता है। ठीक है, आगे चलकर ये जो है राजा कौन बनते हैं, जो आपके राम जी हैं वो जो है राजा बनते हैं। ठीक है, राम के पश्चात जो है उत्तर कौशल का राज्य जो है फिर से बट जाता है, और जो उत्तर कौशल वाला जो क्षेत्र होता है, जो उत्तर प्रदेश वाला है, वो जो है उनके जो बड़े बेटे होते हैं, ज्येष्ठ पुत्र होते हैं राम के, लव, उनको दिया जाता है। और जो दक्षिण कौशल जो छत्तीसगढ़ वाला राज्य है, वो जो है छोटे पुत्र जो होते हैं, कनिष्क पुत्र जो राम के, वो कुश को जो है मिल जाता है। ठीक है, और दक्षिण कौशल की राजधानी जो है पहले जो श्रावस्ती थी, तो जैसे ही जो है कुश यहाँ के राजा बनते हैं, तो उसकी राजधानी जो है उनके नाम पे कुश स्थली पड़ जाती है। इतना क्लियर है। अब देखिए जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रामायण काल पे जो है कौन कौन से स्थान है, कहाँ रहे हैं, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये मैप देखिएगा एक बार, ये है, यहाँ जो है देखिए 5 संभाग है जो आपके छत्तीसगढ़ में है। एक तो है आपका सरगुजा संभाग है, बिलासपुर है। ठीक है, ये जो है आपका रायपुर है, ये दुर्ग है। ठीक है, और इधर जो है आपका बस्तर संभाग आता है। क्लियर है। तो देखिए रामायण काल में जो आपके जो सरगुजा संभाग है, तो जो सरगुजा है, ठीक है, सरगुजा, यहाँ पे है एक जगह है रामगढ़ की पहाड़ी, यहाँ है रामगढ़ की पहाड़ी। तो रामगढ़ की पहाड़ी में दो जगह को याद रखना है आपके, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक है सीता बोंगरा गुफा, जब वनवास के टाइम पे जब राम और सीता जी जब निकल जाते हैं, तो उस टाइम जो सीता जी का जो निवास स्थान होता है, जहाँ पे सीता जी रहती हैं, वो होती है, उसी को जो है सीता बोंगरा की गुफा कहा गया है, जो कहाँ है, सरगुजा में, जो रामगढ़ की पहाड़ी के अंदर जो है ये गुफा बनी है। दूसरा है लक्ष्मण बोंगरा, जहाँ जो लक्ष्मण बोंगरा की गुफा, ये भी जो है रामगढ़ की पहाड़ी के अंदर ही है, और यहाँ पे जो है लक्ष्मण जी रहते थे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे एक मिला है सीता कुंड, सरगुजा में ही रामगढ़ की पहाड़ी में सीता कुंड, जहाँ पे जो है सीता जी जो है स्नान करती थी। यहाँ एक किष्किंधा था, जहाँ पे जो है बलि का जो है यहाँ पे वध किया गया था। यही जो है आपकी रामगढ़ की पहाड़ी में ही प्रमाण मिले हैं लक्ष्मण खो। लक्ष्मण खोड़ क्या है, जो लक्ष्मण के जो पाँव के निशान है वहाँ पे पाए गए हैं, कहाँ, रामगढ़ की पहाड़ी में। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे आपको याद रखनी, मेनली आपको याद रखना है सीता बोंगरा की गुफा, बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है हर एग्जाम में। आगे आते हैं, तो ये है आपके रामायण काल में जांजगीर चांपा में पहुंचते हैं। तो जांजगीर चांपा में एक स्थान है शिवरी नारायण, इससे आप अवगत हैं। यहाँ पे जो है सबरी का आश्रम मिला है, जहाँ पे राम जी जो है वनवास के टाइम पे इन्होंने जो है सबरी के जो जूठे बेर खाए थे।
क्लियर। यहाँ पे है खरोद है, ठीक है। यहाँ पे पहले जो है एक राजा रहता था खरदूषण, उसी के नाम पे जो है खरोद पड़ा है। और यहाँ पे जो है लक्ष्मण द्वारा जो है शिव पूजा की गई थी, मतलब लक्ष्मण जी ने यहाँ पे जो है शिवलिंग बनाया था 1 लाख चावल के दाने का, इसीलिए यहाँ पे एक मंदिर है लक्ष्मेश्वर मंदिर। पर याद रखिएगा जो लक्ष्मेश्वर मंदिर है वो शिव मंदिर है, ठीक है। क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसको आपको ध्यान रखना है। आगे है आपका देते हैं तो ये है आपका बलौदा बाजार जो रायपुर के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक स्थान है तुरतुरिया। तुरतुरिया में जो है आपका एक आश्रम है वाल्मीकि आश्रम, ठीक है। तो जैसे जो राम जी द्वारा जो सीता जी को जब त्याग कर दिया जाता है तो सीता जी जो है इसी आश्रम में निवास करती है, वाल्मीकि जी के आश्रम में, और यहाँ पे जो है लव और कुश को जन्म देती है। यहाँ एक चीज याद रखिएगा, धमतरी, धमतरी में है आपका सिहावा, जहाँ सिहावा पड़ी हुई है, जहाँ महानदी है, ठीक है। यहाँ पे जो है एक श्रृंगी ऋषि का जो है आश्रम है, क्लियर है। यहाँ बस्तर में है आपका दंडकार, बस्तर को इस टाइम पे जो है दंडकारण्य कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे जो है राम ने जो है वनवास के टाइम पे बहुत ज्यादा अधिक समय जो है यहाँ बिताया था। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है कि रामायण काल के टाइम पे जो है बस्तर को किस नाम से जाना जाता था, या प्राचीन समय में बस्तर को किस नाम से जाना जाता था, तो आपको बताना है दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो रामगढ़ की पहाड़ी जो आपके कहाँ है, सरगुजा में स्थित है। यहाँ पे जो पेंटिंग की गई है, ठीक है, चित्रकारी जो की गई है वो जो है गेरवे रंग की गई है। और इसमें जो पेंटिंग किसकी है, तो जो पशु पक्षी की जो यहाँ पे पेंटिंग है, मानव जीवन पे जो आधारित जो है यहाँ पे पेंटिंग करी गई है, और रंग याद रखिएगा गेरवे रंग के। सीता बोंगरा की गुफा है रामगढ़ की पहाड़ी में ही, जहाँ पे सीता जी निवास करती थी। लक्ष्मण बोंगरा की गुफा है जहाँ पे लक्ष्मण निवास करते थे। यहाँ पे लक्ष्मण खो मिला है, यहाँ पे लक्ष्मण के पांव के निशान है। किष्किंधा है, यहाँ पे बलि का वध किया गया था। आगे है जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा में है 2 स्थान याद रखने हैं। शिवरी नारायण जहाँ पे सबरी आश्रम है, यहाँ पे राम जी ने सबरी के जूठे बेर खाए थे। खरोद है, यहाँ पे लक्ष्मण द्वारा जो है 1 लाख चावल के दाने गड़ाकर जो है शिवलिंग की स्थापना की गई थी, और जहाँ पे आज जो है लक्ष्मणेश्वर मंदिर या लाखाचार मंदिर इसको कहा जाता है बना हुआ है। याद रखिएगा ये जो है शिव जी का मंदिर है। आगे आते हैं तुरतुरिया, यहाँ पे जो है बलौदा बाजार है। यहाँ बलौदा बाजार में जो तुरतुरिया है, यहाँ जो है महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है, और लव कुश की ये जो है जन्म स्थली है। सिहावा है, सिहावा में धमतरी जहाँ पे श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। आगे देखते हैं महाभारत काल पे आते हैं। तो महाभारत काल पे जो है छत्तीसगढ़ को प्राक कौशल या कौशल के नाम से जाना जाता था, ठीक है। रामायण काल में दक्षिण कौशल के नाम से, और महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को पाक कौशल के नाम से जाना जाता था। इस काल की जानकारी जो है जांजगीर चांपा में एक स्थान है शक्ति, ठीक है, जगह पर जो है गुंजी नामक स्थान पर ऋषभ तीर्थ से मिलता है। जो ये ऋषभ तीर्थ है, जो जैन धर्म में जो गुरु थे ऋषभ, उनके नाम पे जो है ऋषभ तीर्थ पड़ा है। तो ये जो है जांजगीर चांपा की गुंजी नामक जो स्थान है वहां पे जो है इस काल की जानकारी मिलती है। महाभारत काल में हमने पढ़ा था भारत के इतिहास में कि 16 महाजनपद थे, ठीक है। तो 16 महाजनपद में जो 2 जनपद थे वो जो है छत्तीसगढ़ में थे, एक थे चेदी जनपद और दूसरा है कौशल जनपद, ठीक है। महाभारत काल के 2 जनपद जो है छत्तीसगढ़ में थे, चेदी और कौशल। बस्तर का जो अरण्य क्षेत्र को जो है इस काल पे जो है कांतार के नाम से जाना जाता था। रामायण काल में दंडकारण्य, और जो है महाभारत काल में बस्तर को कांतार के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा। देखिए सिरपुर में आते, सिरपुर में जो है अर्जुन और चित्रगंधा के जो पुत्र थे बब्रुवाहन, ठीक है, बब्रुवाहन महाभारत काल में अर्जुन थे, आपको पता होगा। उनके जो पुत्र थे बब्रुवाहन, उन्होंने जो है सिरपुर को अपनी राजधानी बनाई थी, और इनके टाइम पे ही जो है सिरपुर को महाभारत के टाइम पे जो है चित्रगंधापुर कहा जाता था, ठीक है। जो चित्रगंधा थी वो यहीं की जो है राजकुमारी
थी। ठीक है, इस टाइम पे जो है महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो उसमें 2 लोगों ने भाग लिया था, मोरध्वज और ताम्रध्वज। तो इनकी जो राजधानी थी वो थी मणिपुर। ठीक है, और आज जो है वर्तमान में इसी को किस नाम से जाना जाता है? रतनपुर, जो बिलासपुर में स्थित है। बुद्ध काल का देख लेते हैं। तो बुद्ध काल जो 6ठी शताब्दी से स्टार्ट हुआ था, तो इसमें जो अवदान शतक है, बुद्ध एक बौद्ध ग्रंथ है अवदान शतक। ठीक है, उसके अनुसार क्या था कि जो महात्मा बुद्ध जो है वो दक्षिण कौशल आए थे। मतलब इस अवदान शतक से ही पता चलता है कि जो बुद्ध थे वो जो है छत्तीसगढ़ आए थे और यहाँ उन्होंने जो है लगभग 3 माह तक निवास किया था। तो इतनी चीजें जो है आपको यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है मौर्य काल को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।